नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पशु परिचर की जो परीक्षा का नाना क्लासेस की पुस्तक का रिवाइज कर रहे थे, उसमें हम बात करेंगे आज जून मंथ 2024 की और आगामी मंथ की बात करेंगे। आज 2 मंथ की बात करेंगे। इसी प्रकार हम एग्जाम से पहले पहले इसको रिवीजन कर लेंगे पूरी बुक को। देखिए, जून मंथ की हम बात करें, प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाया जाएगा? तो जापान की मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाया जाएगा, वो अपने जयपुर हेरिटेज के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। राजस्थान के टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? तो 134 है। ठीक है। भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विमान स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये भी महाजन बीकानेर के अंदर किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो थे जसवंत सिंह राठी। राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? तो ये रेलवे सुरक्षा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत देश में 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। उनमें से शामिल नहीं है तो भाजपा है, कांग्रेस है और बहुजन समाज पार्टी है। बीएपी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत देश में 6 राजनीतिक पार्टियों को क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल किस जिले में बनेगा? तो उदयपुर के अंदर बनेगा भी। हाल ही में चर्चा में रही बीकानेर की खिलाड़ी माया बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो बीकानेर की खिलाड़ी है माया बिश्नोई। इनका संबंध है तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता से। याद रख लेना माया बिश्नोई का। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस बनाया गया है। राजस्थान का देश में दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में राजस्थान का हम देखें कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का है दूसरा स्थान है। और भारत का पूछे तो भारत का इसमें प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। ठीक है। राजस्थान की खिलाड़ी जो विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत का कुश्ती में प्रतिनिधित्व करेगी। देखिए, राजस्थान की विश्व स्तर पर एक खिलाड़ी है संपूर्ण भारत की, किसमें करेगी? कुश्ती में प्रतिनिधित्व करेगी, वो है दीक्षा फौजदार। देखिए, कुछ प्रश्नों के सभी प्रश्नों के तथ्य नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि अगर मैं तथ्य बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप देख नहीं पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ आप बस क्वेश्चन पढ़ लो, मैं रिवाइज कराऊँ इतना बहुत है। सिंगापुर में आयोजित 9वें वर्ल्ड सिटी समिट WCS 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने। सिंगापुर में आयोजित हुई थी कौन सी? 9वीं वर्ल्ड सिटी समिट। प्रदेश के 4 जिलों में नए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेटर स्थापित किए जाएंगे। इनमें से शामिल नहीं है। उसमें देखिए 4 नए जिलों में एक तो जयपुर में है, उदयपुर में है, भरतपुर में है और एक कौन सा? बीकानेर के अंदर। ये 4 जिले हैं और उसमें कोटा जिला शामिल नहीं है। किसमें? नए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेटर खोले जाएंगे, तो याद कर लेना भी। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान के किस किसान को IARI फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो अचला राम चौधरी है भी। कौन है? अचला राम चौधरी। राजस्थान विधानसभा की ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? वासुदेव देवनानी जी के द्वारा किया गया ई बुलेटिन का। भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा भूजल डारक जोन श्रेणी किस राज्य में है? तो ये भी राजस्थान के अंदर है, ज्यादा भूजल डारक जोन है श्रेणी। ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान की भूजल की स्थिति क्या है? सुरक्षित ब्लॉक 38 और लवणीय 3 है। अद्रव संवेदनशील 22 है और संवेदनशील 23 है। देखते हैं आगे उत्तर। अति दोहित 216 है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा इसका। प्रदेश के शहरों में विकास व उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किसके साथ 3674 करोड़ का समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ। लगभग अगर आंसर आए तो विश्व बैंक ही करना है। कृषक उपहार योजना प्रदेश के किन किसानों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो प्रथम पुरस्कार के अंदर देखिए, कृषक उपहार योजना प्रदेश के किन किसानों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? प्रथम पुरस्कार दिया गया मंजीत पाल को, कोटा के हैं।
द्वितीय पुरस्कार दिया गया था शाह मोहम्मद हनुमानगढ़ के हैं। तृतीय पुरस्कार दिया गया था प्रभुलाल उदयपुर के हैं। उपयुक्त सभी याद रख लेना। कृषि उपहार योजना प्रदेश के अंदर इन तीनों को ये पुरस्कार दिए गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी जहानवी मेहरा, नीतिका बंसल, मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो देखिए वुशु खेल से है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो जहानवी मेहरा है, नीतिका बंसल है और मंजू चौधरी का संबंध है वो वुशु खेल से संबंधित है। ये हाल ही में राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो राजस्थान पुलिस का 75वां स्थापना दिवस बनाया गया था। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाशिए के वर्ग अथवा वंचित वर्ग के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया है? तो इसमें हो जाएगा पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 5.0 2024 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें देखिए एसडीजी इंडेक्स 2024 की बात करें तो प्रथम स्थान पर झुंझुनू रहा था, इसका स्कोर था 66.44। अंतिम स्थान पर जैसलमेर था, स्कोर था 50.63 और राजस्थान का स्कोर था टोटल 59.11। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन हो जाएंगे। तो ये पहला याद रख लेना, झुंझुनू वाला। देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर बन रहा है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर दूसरा है सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि पहला परमाणु संयंत्र कहां पे बना हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में राजस्थान के किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारी कुमारी चौहान को, नीरू यादव को। आगे बात करें संतोष खेदड़ को और संजना जाटव। तो याद रख लेना संतोष खेदड़ को दिया गया। माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये 14 से 15 जून 2024 को माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। आगे बात करते हैं। देखिए नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भी स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी शिक्षा नीति के तहत। नई केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह है महारी ढाणी के लिए किसे प्रदान किया गया? ये प्रहलाद सिंह झोरडा का है। महारी ढाणी कविता संग्रह है और इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 2024 का। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बाल साहित्य पुरस्कार मिला है प्रहलाद सिंह झोरडा को। इनका कविता संग्रह है महारी ढाणी और ये देता कौन है? केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। किस भाषा में? राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2024 महारी ढाणी के लिए प्रहलाद सिंह झोरडा को दिया गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह है शुद्ध शोधेन जग अगनाई के लिए किसे प्रदान किया गया? ये भी सोनाली सुथार को दिया गया था। याद कर लेना केंद्रीय साहित्य दिल्ली द्वारा, लेकिन राजस्थानी भाषा में ये भी, लेकिन दिया कौन सा गया? युवा साहित्य पुरस्कार 2024। इनका कविता संग्रह है सूद सोदेन जग अंगनाई। ये है सोनाली सुथार का। ठीक है, तो याद रखना है युवा साहित्य पुरस्कार 2024 का। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ बने हैं। बात किसकी आ रही है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की। और इसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? नवीन महाजन को बनाया गया है। राजस्थान के किस जिले में बन रहे 116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर का नाम अब आयुष्मान टावर होगा? तो ये कहां पे बन रहा है आयुष्मान टावर? तो ये बन रहा है भाई जयपुर जिले के अंदर। कहां पे? 116 मीटर ऊंचा है और इसका नाम पहले था आईपीडी टावर, लेकिन अब क्या कर दिया? आयुष्मान टावर, जो कि जयपुर में बन रहा है। करौली में आयोजित छठी जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब किस जिले ने जीता है? बात हो रही है करौली जिले की। और आयोजित कौन सी हुई थी? छठी जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता। ये जीता है अभी बीकानेर ने। किसने? बीकानेर ने जीता था। तो ये राज्य स्तरीय है बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर राजस्थान के किस दुर्ग को स्थान मिला है? अब देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मिला है। तो ये न्यूयॉर्क के अंदर एक टाइम स्क्वायर है
तो उस पर बात करें तो राजस्थान का दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को स्थान मिला है। राजस्थान के किस नगर निगम ने योग महोत्सव 2024 में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? किस नगर निगम की बात आ रही है? और राजस्थान के अंदर नगर निगम 2 है जो योग महोत्सव 2024 में विश्व 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। किसने हम बात करेंगे? तो इसमें हम बात करेंगे अपने जयपुर ग्रेटर जो नगर निगम है उसने योग महोत्सव 2024 में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ये थोड़ा सा याद रखना। राजस्थान सरकार द्वारा किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी किसान परिवार के बच्चे हैं उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए योजना बनाई है। भी ये याद कर लेना, एग्जाम में छपेगी, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी तथा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को किन जिलों में 2950 मेगावाट के 4 सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है? तो एक तो फलोदी को और बीकानेर को। बात किसकी आ रही है? राजस्थान की एक कंपनी, एक तो सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, दूसरी इसके साथ में कौन सी होगी? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को किन जिलों में? तो फलोदी और बीकानेर में 2950 मेगावाट की 4 सोलर प्रोजेक्ट लगाने की भूमि आवंटित की है। तो याद कर लेना नहीं दोनों कंपनियों की। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित किन किन जिलों को रद्द कर दिया गया है? किन किन जिलों को रद्द कर दिया गया? कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ को। ठीक है। उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहाँ है? तो ये है मोहनपुरा गांव सीकर के अंदर। अब देखो ये प्रश्न बन सकता है कि उत्तर भारत की पहली हम बात करें महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी, ये मोहनपुरा गांव है सीकर के अंदर। तो उत्तर भारत के अंदर सीकर जिला आता है और मोहनपुरा गांव में भी यहाँ पे महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी बनेगी। राजस्थान पुलिस के 4 अधिकारियों का चयन किस मिशन के लिए हुआ है? तो ये हुआ है अभी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए राजस्थान के 4 अधिकारियों का चयन हुआ है। याद कर लेना भाई, ये पूछा जाए तो। जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी द्वारा साइंस संकुरा प्रोग्राम में राजस्थान की किन छात्रों का चयन हुआ है? तो एक तो प्रीति और आयुषी। बात आ रही है जापान की और इनकी कंपनी है, एजेंसी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी द्वारा साइंस सकुरा प्रोग्राम हुआ था एक, जिसमें राजस्थान की छात्रा है प्रीति और आयुषी ने अपना स्थान बनाया है। भोपाल में आयोजित जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप भरतपुर की किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है? इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल की। भोपाल में आयोजित हुई थी कौन सी? जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें हमारे राजस्थान की भरतपुर की जो खिलाड़ी है वो थी कौन सी खिलाड़ी थी जिसने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर अमनी लेखराम ने बहुत पदक जीते हैं। तो ये रजत पदक जीता है, भोपाल की आयोजित हुई थी तो रजत पदक जीता है। ये भरतपुर की खिलाड़ी कौन है इसके बारे में देखते हैं। ये खिलाड़ी है भाई, ये है प्राची कारोला। याद कर लेना, भोपाल में आयोजित हुई थी जूनियर। ठीक है, और आगे बात करते हैं। 19 जून 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में संविधान पार्क या हम कह सकते हैं स्तंभ का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? ये कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया 19 जून 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। अब याद कर लेना कि संविधान पार्क कहाँ पे बनेगा? ये जयपुर में बनेगा अभी। ठीक है, कहाँ पे? संविधान पार्क जयपुर के अंदर आपसे पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए स्तंभ का निर्माण। ठीक है, आगे देख लिए। आईएफसी ने राजस्थान में स्थित ब्रुकफील्ड के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के 105 मिलियन डॉलर के निवेश पर समझौता किया है? तो बीकानेर ने। किसने किया है अभी? बीकानेर ने किया है। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? ये भाई उदयपुर के अंदर की जाएगी। कौन सी? सिकल सेल रोग कार्यशाला। किसके लिए भी? एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार खोली जा रही है सिकल सेल रोग कार्यशाला उदयपुर के अंदर। हाल ही में बीएसएफ के द्वारा प्रहरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया?
तो ये जैसलमेर के अंदर। याद कर लेना, बीएसएफ के द्वारा प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया गया और जैसलमेर के अंदर, और उसमें उपराष्ट्रपति आए थे हमारे जगदीप धनखड़ ने भाग लिया, तो इसलिए थोड़ा इमोस्ट हो जाता है। उद्योग टेक्नोलॉजी में निपुण कर्मचारी तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसके साथ समझौता किया जाएगा? तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ। यानी बात करें राजस्थान क्या कर रहा है कि उद्योगों के अंदर टेक्नोलॉजी में निपुण कर्मचारी तैयार करने के लिए राज्य सरकार किसके साथ समझौता करेगी? टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ में। अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए किस विभाग द्वारा राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप शुरू किया गया है? तो ये भाई आबकारी विभाग द्वारा। किसके द्वारा? आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब को रोकने के लिए। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत किस जिले में सौर संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये भीमड़ा गांव है बाड़मेर के अंदर। याद कर लेना, सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है किस योजना के तहत? कुसुम ए योजना के तहत। किसने? ऊर्जा मंत्री। अब बताओ राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? इसका जवाब दो भी कमेंट बॉक्स में। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नेतृत्व श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को इसमें सम्मिलित किया गया है। आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान 2024 बाल कथा है इनकी। पृथ्वी ने मांगी चप्पल के लिए किसे प्रदान किया गया है? ये भाई डॉक्टर विमल भंडारी। ठीक है, आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान दिया गया है 2024। ये डॉक्टर विमल भंडारी की एक बाल कथा है, पृथ्वी ने मांगी चप्पल के लिए किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर विमल भंडारी की। राजस्थान की किस महिला राजनेता को जर्मनी में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? वो है भी दिया कुमारी, और दिया कुमारी के पास में उप मुख्यमंत्री का पद है वर्तमान में। और बताइए इनके पास दूसरा पद कौन सा है और कौन कौन सी पद है दिया कुमारी जी के पास में? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इन्हें जो दिया वो जर्मनी का वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया भाई। 24 जून 2024 को बूंदी के किस स्थापना दिवस पर पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान की शुरुआत की गई? तो ये 783वां जो स्थापना दिवस था बूंदी का, उस पर बूंदी पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान की शुरुआत की गई, तो याद रख लेना। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को हुई। किसकी? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत। जबकि राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 जून 2024 को, और ये प्रश्न छपेगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई थी 23 जून 2024 को। दूसरी हम बात करें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को। दोनों जून में है, लेकिन जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान है उसकी पहले हुई थी 5 जून को। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान 23 जून 2024 की इसकी शुरुआत होती है। प्रदेश के पहले बटरफ्लाई पार्क चिल्ड्रन एडवेंचर जोन लव कुश वाटिका का लोकार्पण गुलाबचंद कटारिया के द्वारा किया गया। तो ये उदयपुर के अंदर होंगे भी। एक तो बटरफ्लाई पार्क पहले, दूसरा चिल्ड्रन एडवेंचर जोन बनेगा, तीसरा लव कुश वाटिका का लोकार्पण होगा। ये भाई उदयपुर के अंदर बनेगी। ठीक है, निम्न में से किस राजस्थान खिलाड़ी का संबंध कुश्ती से है? तो निशा गुलेरिया ये नहीं है। आगे देखिए, कुश्ती से नहीं है। निशा गुलेरिया की बात करें तो मुक्केबाजी से है। दीक्षा फौजदार ये कुश्ती की है। दीक्षा जाट ये भी कुश्ती की है। और पूजा सिहाग ये क्या है? सारी की सारी कुश्ती की खिलाड़ी है। प्रधानमंत्री एकता मॉल के तहत किस जिले में राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो 55 नंबर का देखते हैं। यूनिटी मॉल की जो स्थापना कहाँ की जाएगी? अपनी की जाएगी इसमें जयपुर के अंदर। कहाँ पे? लगभग उत्तर जयपुर ही होता है। तो बाकी प्रश्न को पढ़कर उत्तर देना आपको। पंचकुला में आयोजित 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में मंजू बाला ने हैमर थ्रो में कौन सा पदक जीता? मोस्ट टैलेंट ये दोबारा आ सकता है, वैसे आया हुआ है। तो गोल्ड मेडल जीता था। बात किसकी हो रही है? पंचकुला कहाँ पे? हरियाणा में। और 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में मंजू बाला
इनका संबंध है हैमर थ्रो से और पदक जीता गोल्ड। ये प्रश्न आ सकता है अभी। 37वें राष्ट्रीय खेल में मंजू बाला ने हैमर थ्रो में कौन सा पदक जीता? अब ये भी प्रश्न इमोस्टेड है कि 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें मंजू बाला जिनका संबंध हैमर थ्रो से है, इन्होंने पदक जीता था रजत। इसमें तो रजत 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 पदक जीता। लेकिन हम बात करें वहीं पंचकुला में आयोजित हुई थी 63वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। राजस्थान में RSCERT ने किसके साथ मिलकर कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम देने के लिए 6 जिलों का चयन किया गया है? तो यूनिसेफ के साथ मिलकर। किसके साथ में मिलकर? यूनिसेफ के साथ मिलकर ये भी प्रोग्राम बनाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन बना है, तो ये होगा भी जयपुर मिलिट्री स्टेशन। किससे? प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन बना है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। शिक्षा विभाग द्वारा 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर के अंदर किया गया। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में दानदाताओं को कितनी राशि के आधार पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो शिक्षा विभूषण की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक राशि, शिक्षा भूषण की बात करेंगे तो 30 लाख से 1 करोड़ तक, शिक्षा श्री 5 लाख से 30 लाख, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बात क्या रही है कि राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के अंदर जो भी दानदाताएं हैं वो कितनी राशि के आधार पर कौन सा पुरस्कार, आप देखो भी जो राशि देंगे उसी आधार पर। मान लीजिए कोई भामाशाह 1 करोड़ रुपए दे रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको विभूषण मिलेगा शिक्षा। दूसरा 30 लाख के बीच में कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, 70 लाख देगा 1 करोड़ तक, तो उसको शिक्षा भूषण। तीसरा शिक्षा श्री यानी 5 लाख से लेकर 30 लाख तक देगा जो भामाशाह है उसको शिक्षा श्री सम्मान। तो उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कितने शहरों में 500 ई बसों को चलाने की मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 8। कितनी? 8 बसों को चलाने की मंजूरी दी है। प्रदेश का पहला जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा? ये भाई अजमेर जिले के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दुश्मन के रडार से रॉकेट को बचाने के लिए नई तकनीक माइक्रोवेव ऑब्जरेस्क्यूरेंट चोप रॉकेट किसके द्वारा तैयार की गई है? ये भाई जोधपुर DRDO के द्वारा तैयार की गई है। नाबार्ड की ओर से 28 से 30 जून 2024 तक 3 दिवसीय तरंग मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर नाबार्ड की ओर से 3 दिवसीय तरंग मेले का आयोजन किया गया। ये कब किया गया? 28 से 30 जून 2024 को। जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। राजस्थान की किस उद्योगपति को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये लेखराम महेश्वरी को। राजस्थान के किस उद्योगपति को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया? लेखराज माहेश्वरी को। 27 जून 2024 को राजस्थान में किस राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये भी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की सूचना देने पर कितने पुरस्कार दिया जाएगा? तो भाई 10,000 रुपये दिए जाएंगे। प्लास्टिक वस्तुओं की सूचना देने पर कितने पुरस्कार दिया जाएगा? 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये जयपुर में। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के तहत कोई रिश्वत मांगे तो आप शिकायत किस पर कर सकते हो? तो ये भाई 1064 बनाया है अभी, याद कर लेना। अगर मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने के लिए ये बनाया गया है हेल्पलाइन नंबर, जिसमें कोई आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 1064 पर। ठीक है। विद्यार्थियों को तनाव से बचने के लिए किस जिला प्रशासन के द्वारा डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? डिनर विद कलेक्टर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये भाई कोटा के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मार्च 2024 राजस्थान के किस जिले में देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ बांध तथा टनल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है? वह अभी उदयपुर के अंदर। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों की
विधवाओं को 2 पुत्री के विवाह के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 25,000 राशि प्रदान की जाएगी। राजस्थान की किस जनजातीय जिले में नवाचार करते हुए बकरी का भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा? बांसवाड़ा के अंदर। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, तो ये भाई हो गए हमारे जून मंथ के इतने क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले, इसकी भी मई मंथ 2024 की हम बात करते हैं। लगभग 2 महीने के हम कवर कर लेंगे इसमें। हो सकता है अगर हमें थोड़ा वीडियो ठीक लगा, टाइम देख लेंगे हम, तो उसके अनुसार अगले ये कंप्लीट होता है तो अगला वीडियो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। बाकी टारगेट हमारा 2 वीडियो का है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं मई 2024 की। तो देखिए, राजस्थान में वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वन बल का मुखिया किसे नियुक्त किया गया है? बात करें राजस्थान में वन विभाग के है हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के वन बल के मुखिया नियुक्त किए गए हैं, वो है अरिजीत बनर्जी। ठीक है, 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्ध अभ्यास कहाँ संपन्न किया गया? बीकानेर के अंदर। याद कर लेना, अनंत विजय युद्ध अभ्यास कहाँ संपन्न किया गया? बीकानेर के अंदर। और ये अप्रैल से लेकर मई तक चला था। राजस्थान की महिला सरपंच जिनका दिल्ली में होने वाले सी रिप्रेजेंट 2024 में चयन हुआ है भी, तो ये है प्यारी कुमारी चौहान। राजस्थान की महिला सरपंच है भी। ठीक है, दिल्ली में इन्हें सी रिप्रेजेंट किया गया था। मलेशिया में आयोजित 59वीं इनविटेशन एज ग्रुप स्पर्धा के 200 मीटर बटरफ्लाई में उदयपुर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो युग चेलानी ने। ठीक है, याद कर लेना भी, मलेशिया में आयोजित हुई थी 59वीं इनविटेशनल एज ग्रुप स्पर्धा के 200 मीटर बटरफ्लाई में उदयपुर के हैं, एक तो संबंध याद रखना, उदयपुर के हैं युग चेलानी, तो कौन सा कांस्य पदक जीता। राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था, हो सकता है एग्जाम में छप जाए, 46। कितनी सीटों का? 46 सीटों का अंतर था। हाल ही में जारी ओरामैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सिनेमा दर्शकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो राजस्थान के अंदर। देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान की किस विश्वविद्यालय में बना है, जिसके वास्तुकार अनूप भरतिया है? देखो पहले भी प्रश्न आया है, तो ये तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर बना है। ठीक है, देश का पहला संविधान स्तंभ। ठीक है, याद कर लेना भाई। मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रेड प्रिक्स 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये मोरक्को में आयोजित हुई थी भी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रेड पिक्स। तो इसमें हम बात करें किसने कांस्य पदक जीता है भी, किसने जीता है? वो जीता है भी बंटी जांगिड़ ने। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में महिलाओं ने कितने प्रतिशत मतदान किया था? तो 60.72% का मतदान किया। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? बात करें स्टेट रैंकिंग में किसमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसमें बांसवाड़ा पहले स्थान पर रहा था। यूएनओ में आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 में चुने जाने वाले नीरू यादव को जाना जाता है, हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की संदेशर खुर्द माइंस विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है, यह किस जिले में है? यह राजसमंद के अंदर है। याद कर लेना, हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस है, ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन खदान है, ये राजसमंद के अंदर है भी। कतर में आयोजित शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई कर पेरिस ओलंपिक के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? महेश्वरी चौहान का चयन हुआ है। देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? यह भी कोटा के अंदर किया गया है। देश की एक अनूठी देवनारायण पशु चालक आवासीय योजना कहाँ विकसित की गई है? ये बंदा धर्मपुरा कोटा के अंदर है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। देवपुरा पशुपालक आवासीय योजना।
आगे देखिए 16 नंबर, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ODK ऐप लॉन्च किया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की वर्तमान कुलपति कौन है? तो डॉक्टर सुनीता मिश्रा है। हाल ही में चर्चित फसल व किस्म से संबंधित असत्य है। देखिए इसमें पूछा है असत्य कौन सा है? अफीम फसल है और इसकी किस्म है चेतक। याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है कि अफीम की फसल कौन सी है या चेतक, जैसे घोड़ा था एक, उसी प्रकार अफीम की एक किस्म है। खेजड़ी की है थार सोबा। सौंप की है RF 290, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। मक्का राजकिरण और RD 57, और ये गलत है। और राजकिरण और RD 57 किसकी है? भी जो की किस्म है। ठीक है, जो की किस्म है। अब कमेंट में बताए कि मक्का की किस्में कौन कौन सी हैं? मक्का की किस्में, इसमें जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अफीम याद रखना, एक तो चेतक, खेजड़ी की है थार सोबा, सौंप की है RF 290 और मक्का की बताना है। और ये राजकिरण और RD 57 जो की है भी। हाल ही में जमीन धंसने के कारण चर्चित सहज सरासर गांव किस जिले में है? आपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देखा होगा। तो ये बीकानेर में स्थान है जहां से जमीन धसी थी बहुत ज्यादा गहराई में। नेशनल मेडिकल कॉलेज मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ये भाई उदयपुर के अंदर किया गया। हाल ही में प्रदेश में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किस नेचर पार्क को विकसित किया जाएगा? ये बागधरा नेचर पार्क उदयपुर को। 41वीं सारस गणना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने सारस पाए गए हैं? तो 15। कितने भी? 15। भारत सरकार के न्याय विभाग नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस में चल रहे प्रशासनिक मुख्यालय में न्याय की देवी की मूर्ति के स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? भी किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? 23 नंबर की हम बात करेंगे। तो ये भाई की गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी भी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, तो भारत सरकार के न्याय विभाग नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस में चल रहे प्रशासनिक मुख्यालय में न्याय की देवी की मूर्ति के स्थान पर किसकी प्रतिमा लगा दी गई है? भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो याद रख लेना, जैसलमेर हाउस में। और ये है कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार के विभाग बने हुए हैं जिस हमारे राजस्थान के नाम से कुछ जिलों के। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद किन जिलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए आत्म सम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे? तो ये होगा बाड़मेर और डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान की राजनीतिज्ञ कमला बेनीवाल का निधन हो गया है, इनके बारे में असत्य कथन बताइए। तो ये 5 बार राजस्थान की विधानसभा रही, ये असत्य है। लेकिन ये कितनी बार? 7 बार राजस्थान की विधानसभा सदस्य रही, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, एक तो ये याद रखना है। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। और त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात की राज्यपाल रह चुकी है कमला बेनीवाल। अगर आंसी आंस आए तो याद रखना, ज्यादातर यही आता है कि पहली महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। हाल ही में मुकंदरा हिल्स की वन कर्मी प्रेम कंवर का चर्चा में रहने का कारण क्या है? भारत से एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है भी ये। ठीक है, मुकंदरा हिल्स। हाल ही में चर्चित तांबे की खान कोलीहान खान खदान किस जिले में है? ये भी नीम का थाना के अंदर है भी। सीलवा गांव बीकानेर में किस देश के ग्रीन हाउस की डिजाइन की तर्ज पर राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पे? स्विट्जरलैंड। कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? निशा गुलेरिया ने। किसने भी? निशा गुलेरिया ने। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताइए। पूजा सिहाग कुश्ती से बिल्कुल सही है। और सुनील छेत्री क्रिकेट, और अश्वनी बिश्नोई कुश्ती से है। आगे देखते हैं। तो और अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी से है। तो हम बात करें सुनील छेत्री जो थे फुटबॉल से थे, आपको पता ही है इनका संबंध फुटबॉल से है। और ये याद रख लेना, दीक्षा अपने पूजा सिहाग और दीक्षा थी जो कुश्ती से संबंधित थी। सुनील छेत्री क्रिकेटर से है, अश्विनी बिश्नोई कुश्ती से है। ठीक है, और आगे बात करें अरुंधति चौधरी
ये मुक्केबाजी से है, ये भी ध्यान रखना। 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समितियों का गठन किया गया, उसमें समिति व सभापति से संबंधित असत्य कथन बताइए। देखिए, नियम समिति के जो गठन किए गए थे उससे संबंधित हम बात करें 2024-25 में तो वासुदेव देवनानी, सदाचार समिति में हरीश चौधरी, और पर्यावरण संबंधी समिति दयाराम परमार, और विशेष अधिकार समिति सीपी जोशी, ये इसमें असत्य हो जाएगा। 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समिति व सभापति असम्मिलित बताइए, तो इसमें 2 नंबर अनुसूचित जाति कल्याण समिति के गोविंद राम मेघवाल, ये गलत हो जाएगा। जो पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के थे वो केशवराम चौधरी, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में फूल सिंह मीणा, और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति पब्बाराम बिश्नोई। 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समितियों का गठन किया गया, उसमें समिति सभापति से बताइए, तो पुस्तकालय समिति हो गया सचिन पायलट, इसमें असत्य हो जाएगा। प्रदेश के किस कलाकार को लंदन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? वो है मोहम्मद वकील को। इसको मोहम्मद वकील। बाड़मेर के बाखासर से कच्छ के रन तक वाटरवे के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? तो अभय कुमार। किसकी अध्यक्षता में? अभय कुमार की अध्यक्षता में। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया है? डॉक्टर कीर्ति भारती ने। राजस्थान में किस विभाग द्वारा 1 से 31 जुलाई 2024 तक हरी वन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है? हरी वन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, तो वो हो जाएगा भाई चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इंदौर में आयोजित 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राजस्थान ने। तो इंदौर में आयोजित हुई थी 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल। हाल ही में किस साहित्यकार की पुस्तक मां सबरी का विमोचन किया गया? पुरुषोत्तम पल्लव की पुस्तक है ये। 19 से 28 मई 2024 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवाचार काफी वित्त डिविजनल कमिश्नर का आयोजन किस जिला प्रशासन द्वारा किया गया? पाली द्वारा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। परिवहन विभाग द्वारा पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर किन किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो जयपुर और जोधपुर के अंदर। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो ये प्रीफेक्ट ऐप। ठीक है। प्रदेश में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई जाएगी? जयपुर के अंदर बनाई जाएगी। जॉर्जिया में होने वाले फीडे विश्व कप के लिए प्रदेश के किस शतरंज खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो देखते हैं किस खिलाड़ी का। तो ये हुआ है भाई कियाना परिहार। कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान की बैतूल बेगम ने प्रस्तुति दी, इनको किस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये 2022 में बैतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में पाड़ाझर महादेव झरने को पर्यटन स्थल घोषित किया गया, यह कहाँ पे स्थित है? ये रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है भी। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना 2 में किसके वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है? तो JIC के द्वारा। प्रदेश में किस जिले से छोटू और मुन्ना ब्रांड से 5 और 2 किलो के नए सिलेंडर की योजना की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है? हुई है, तो वो है खेरथल तिजारा से। राजस्थान के जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 1473 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जायका के साथ में। किसके साथ में? जायका के साथ में। हाल ही में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क बागिन अंबिका की मौत के कारण चर्चा में रहा? माचिया सफारी पार्क जोधपुर। हाल ही में नांदसी गांव अजमेर चर्चा में रहने का कारण क्या है? लोकसभा चुनाव पुनः मतदान हुए थे यहाँ पे। फिर देखिए भी, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मोनिका जाट ने। मोस्ट कर लेना भी। हरियाणा में आयोजित हुई थी खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की खिलाड़ी स्वर्ण पदक, जहां भी गोल्ड मेडल जीते हैं वो
लिख लेना भी पक्का आएगा, मोनिका जाट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर में किस योजना के तहत पहली बार संविधान कक्ष बनाया गया है? प्रधानमंत्री श्री योजना। हाल ही में राजस्थान के डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किसे नियुक्त किया गया है? रवि प्रकाश मेहरड़ा को। 30 अप्रैल 2024 को जयपुर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? जूही प्रजापति ने। हाल ही में किस जिले में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल बाराबड़ी सिस्टम शुरू किया गया है? श्री गंगानगर जिले के अंदर। ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने वर्ष 2024 में मई में घूमने के लिए देश के बेस्ट 8 शहरों में राजस्थान किस शहर में शामिल किया गया है? उदयपुर को शामिल किया गया है। किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है? 2030 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा 5 से 7 मई 2024 को 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन किया गया। ये भाई जयपुर के अंदर किया गया था। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस जगह में 2500 वर्ष पुराने एक यज्ञ कुंड, धातु के सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवी के सिर की प्रतिमा के अवशेषों की खोज की है? तो वो कौन सा गांव है? ये गांव है बहस गांव है डींग। ठीक है, तो ये डींग जिला बन चुका है। यहाँ पे भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोजे गए हैं। कितने वर्ष पुराने हैं? 2500 वर्ष पुराने हैं। यहाँ पे 2500 वर्ष पुराने हैं। यहाँ पे एक तो यज्ञ कुंड है, धातु के सिक्के हैं और मौर्यकालीन मातृ देवी की सिर की प्रतिमा, ये पूछा जा सकता है। तो ये बहस गांव डींग के अंदर। डेहली वरी ने राजस्थान की इस जिले में पूर्ण रूप से महिला संचालित लॉजिस्टिक्स हब का अनावरण किया है? तो सीकर के द्वारा। राजस्थान में काले शीशे लगी गाड़ियां तथा बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अनामिका। इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक क्षेत्र के संसाधनों के लिए प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? भिवाड़ी के अंदर बनाया जा रहा है। डूंगरपुर के बाद प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट किस जिले में स्थापित की जाएगी? ये पाली जिले के अंदर। मंदार गांव ब्राह्मणों की हुंदर गांव को स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया। इन्हें किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया था? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा। प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव कहाँ संचालित की जाएगी? 68 नंबर की हम बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये चलेगी पिछोला झील उदयपुर के अंदर, इको फ्रेंडली नाव। आगे देखिए, किसानों व महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किस ऐप की लॉन्च किया गया है? ये भाई उत्कर्ष किसान ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान की किस जगह को कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के रूप में चयन किया गया है? ये माउंट आबू। हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य में ग्रीन लिंक्स नमक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? तो ताल छापर के अंदर। वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? दीक्षा जाट ने। ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। ये वाराणसी में आयोजित हुई थी सीनियर कुश्ती, इनका संबंध कुश्ती से भी। अंतर्राष्ट्रीय रिदमिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? मेहल जैन। राजस्थान का सबसे लंबे रोपवे के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें देखिए, राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे उदयपुर में बनेगा। इसमें आमेर महल, नाहरगढ़, जयगढ़ किले को रोपवे के द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में जोड़ा जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर होगी। इस रोपवे से 4 रोपवे स्टेशन बनेंगे: नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, माधो सिंह थान और मावठा झील। इसमें जो असत्य है वो है 1 नंबर, ये उदयपुर में नहीं है बल्कि ये जयपुर के अंदर बनेगा। आपने स्थान देख लिया होगा, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, ये सारे कहाँ पे? जयपुर के अंदर। 16वीं राजस्थान विधानसभा की 4 समितियों का गठन किया गया। उनमें समिति व सभापति कौन सा है? तो जनलेखा समिति गुलाब चंद कटारिया, ये गलत है। प्राकलन समिति कह के अर्जुनलाल जीनगर है।
प्राक्कलन समिति ख के श्रीचंद कृपलानी है और राजकीय उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनलेखा समिति के हैं टीकाराम जूलील, ये पूछा जाता है बहुत बार। हाल ही में किस राज्य पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन महिला सहायता बल तैनात करने की घोषणा की है? राजस्थान के अंदर। राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक खेलर और खेल का लोकार्पण किया गया, यह किसके द्वारा लिखित है? तो ये भाई मनीष कुमार जोशी के द्वारा। हाल ही में किस जिले के प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है? बीकानेर के अंदर। राजस्थान के प्रमुख कलाकार जिनका नाम नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, वो है भाई रामनाथ चौधरी। राजस्थान का छठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है? खेलगांव उदयपुर के अंदर। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? नेवा ऐप को लॉन्च किया गया है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज धावक खिताब किसने जीता है? तो ये भी ग्रंथ महलावत ने। 8 मई को प्रदेश के किस मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनः मतदान हुए थे? तो ये दूधवा खुर्द गांव बाड़मेर के अंदर। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार संग्रह में मायड भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया गया? तरुण कुमार दादीज को। हाल ही में पक्षियों को गर्मी से बचने के लिए किसके द्वारा पक्षी मित्र अभियान चलाया जा रहा है? ये भी राजस्थान पत्रिका समूह के द्वारा पक्षी मित्र अभियान चलाया जा रहा है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। प्रदेश का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान कौन सा बना है? बात हो रही है, पहला है ऑटोनोमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान, ये भाई स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट व ग्रामोत्थान जयपुर के अंदर ये बन रहा है। 43वीं राजस्थान जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ये उदयपुर के अंदर। राजस्थान आवासन मंडल प्रदेश में सजग ऐप के माध्यम से 1 लाख पेड़ लगाएगा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? टी रविकांत। आईपीएल 2024 के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के कर रही है, जबकि राजस्थान रॉयल किस टीम से हारकर सेमीफाइनल से बाहर हुई थी? तो सनराइज हैदराबाद से। राजस्थान के जयपुर के अवलोकित सिंह का संबंध किस खेल से है? ये विश्ववेश से है। तो ये भाई हमने 2 मंथ कंप्लीट कर ली है। कल हम अप्रैल और अगले मंथ की बात करेंगे, तो 2 मंथ की ही चर्चा कर पाएंगे हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप देख नहीं पाओगे अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से देखिए, इसका रिवाइज करें। मैं आपको पूरा इस पुस्तक को रिवाइज करवा दूंगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।